हेलो एवरीवन। आज हम अल्डोल रिएक्शन का एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म सीखने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने बेस कैटलाइज मैकेनिज्म को डिटेल में देख लिया था। चलिए, यदि रिएक्शन अल्डोल रिएक्शन है तो क्राइटेरिया बिल्कुल सेम होगा, चाहे एसिड कैटलाइज हो चाहे बेस कैटलाइज हो। क्या क्राइटेरिया था? क्राइटेरिया था कि कंपाउंड के पास में कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। तो कंपाउंड के पास में कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। और दूसरा क्राइटेरिया ये था कि कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड के पास में क्या प्रेजेंट होना ज़रूरी है? अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। ठीक। अब रिएक्शन एसिड कैटलाइज भी होती है और बेस कैटलाइज भी होती है। एसिड एंड बेस कैटलाइज दोनों मैकेनिज्म से होती है, जिसमें से हमने बेस कैटलाइज मैकेनिज्म को पहले ही देख लिया था पिछले वीडियो में। आज मैं एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म के थ्रू अल्डोल रिएक्शन को बताऊंगी। चलिए, रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो हमें कंपाउंड कैसा लेना है? कार्बोनिल ग्रुप वाला कंपाउंड लेना है और साथ में उसके पास अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। तो ये मैंने कंपाउंड ले लिया। थोड़ा अनकॉमन एग्जाम्पल ले रही हूँ ताकि एग्ज़ाम में यदि कोई ऐसा एग्जाम्पल आए तो आप एकदम देख कर डरे नहीं कि ये अल्डोल रिएक्शन दे सकता है या नहीं। ये नॉर्मली हमारी बुक्स में एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनोन, प्रोपेनल्डिहाइड ऐसे कंपाउंड्स रहते हैं। थोड़ा डिफरेंट कंपाउंड भी आ जाए तो हमें रिएक्शन को पहचानते आना चाहिए। तो मेरे पास एक कंपाउंड है साइक्लोपेंटेनोन। एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म है। इसका मतलब है एसिड की प्रेजेंस होगी, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। ये H पॉजिटिव क्या करता है? ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट ये जो लोन पेयर हैं इनसे जुड़ जाता है, जिसके कारण साइक्लोपेंटेनोन रिंग में OH कुछ इस तरीके से आ जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो जाती है और उस पर चार्ज कैसा आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, क्या हमारे इस कंपाउंड के पास अल्फ़ा कार्बन है? हमारे कंपाउंड के पास ये अल्फ़ा कार्बन और इससे H जुड़ी है, मतलब अल्फ़ा H भी है इसके पास में। तो यहाँ पर अल्फ़ा H प्रेजेंट है, ये हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। आगे रिएक्शन में क्या होता है? क्योंकि O पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, कभी भी रिएक्शन में वैलेंसी गड़बड़ हो जाए इसका मतलब है रिएक्शन में आगे कुछ और प्रोडक्ट बनने के चांसेस रहेंगे। तो OH पॉजिटिव बन गया है। तो ये कैसे चेंज करता है? अल्फ़ा कार्बन से जुड़ी हुई H अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन कार्बन के बीच में दे देती है और ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जंप करके ऑक्सीजन के पास आ जाता है, जिसके कारण 5 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो जाती है, ये OH, और इस जगह पर डबल बॉन्ड बन गया। ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम है इनॉल। ये इनॉल जो प्रोडक्ट है यही अल्डोल रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। तो अल्डोल रिएक्शन में यहाँ पर बीच में रिएक्शन के बीच में जो इंटरमीडिएट बना है वो इनॉल है, जबकि बेस कैटलाइज मैकेनिज्म में जो प्रोडक्ट इंटरमीडिएट बनता है वो इनोलेट है। तो आपसे एक क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखेंगे कि यदि कोई कहे कि बेस कैटलाइज रिएक्शन में इंटरमीडिएट जो अल्डोल रिएक्शन को आगे बढ़ाता है कौन होता है? इनोलेट आयन होता है, जबकि एसिड कैटलाइज रिएक्शन में ये इनॉल होता है। ठीक। इनोलेट कैसा होता? बस H के ऊपर O के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना रहता तो वो कहला जाता इनोलेट आयन। ये इनोलेट है। तो यदि रिएक्शन बेस कैटलाइज होती तो क्या बन जाता? इनोलेट बन जाता। पर हमारी रिएक्शन एसिड कैटलाइज है, हमारे पास क्या बना है? इनॉल बना है। अब ये इनॉल रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। कैसे रिएक्शन को आगे बढ़ाता है? देखें, ये हमारा इनॉल है। तो मैं रिएक्शन में पहले इनॉल बनाती हूँ। 5 मेंबर रिंग, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ये OH, ये हमारा इनॉल है। ये इनॉल क्या करता है? दूसरे अल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो कि प्रोटोनेटेड हो गए हैं, दूसरे अल्डिहाइड मतलब कुछ अल्डिहाइड्स ने तो इनॉल बना लिया, कुछ अल्डिहाइड क्या करते हैं? एज इट इज़ प्रोटॉन से अटैच हो जाते हैं। जैसे ये प्रोटॉन से अटैच हो गया था, H पॉजिटिव अटैच होकर ये बना लिया था, ये प्रोटोनेटेड प्रोडक्ट बना। सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या बनता है? ये जो बने हुए हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड ने क्या कर लिया है? कुछ प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बने हुए हैं। तो ये कंपाउंड बना हुआ है, ये इनॉल से रिएक्शन करता है। ये इनॉल है, इस इनॉल के साथ ये रिएक्शन करता है। कैसे करता है? देखिए, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन जंप करके सिंगल बॉन्ड के पास आता है। ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है कार्बन के पास में अटैक कर देता है, जिसके कारण डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाता है। तो कैसी कंडीशन आ गई है? ये 5 मेंबर रिंग बनाई मैंने, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर आ गए हैं। तो डबल बॉन्ड
H, O पर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। ये जो कार्बन डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन से अटैच होकर यहाँ अटैच कर रहा है, तो ये कार्बन से अटैच करके इस जगह पर आ गया, ये देखिए ये बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गया है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बन गया और ये OH बन गया। यहाँ ये फिर ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब यहाँ का पॉजिटिव चार्ज हटेगा। कैसे हटेगा, ये पॉजिटिव चार्ज हटने की प्रोसीजर कैसे होगी, देखें। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हटाने के लिए इस स्टेप में क्या होने वाला है, ये जो H है, H ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देता है। जैसे इसने इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया और तो क्या हम ऐसा कह दें कि H पॉजिटिव बाहर निकल गया, ये H पॉजिटिव बाहर निकल गया होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप पकड़ के यहाँ आया तो H पॉजिटिव बाहर आ गया, तो H पॉजिटिव बाहर आ गया। अब क्या कंडीशंस बनी हुई हैं, ये डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन H तो चली गई, अब साथ में इस कार्बन से कौन अटैच है, 5 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड O, इस कार्बन से अटैच है OH और H पॉजिटिव बाहर निकल चुका है। अब हमारा जो प्रोडक्ट बना है ये प्रोडक्ट हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है। मैंने बेस कैटलाइज मैकेनिज्म में भी बताया था आपको कि प्रोडक्ट हमेशा अल्डोल कैसा रहता है, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। तो ये भी हमारा अल्डोल प्रोडक्ट बन गया है, तो मैंने लिख लिया अल्डोल। और अल्डोल क्या रहता है, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड रहता है। क्लियर सभी को। अब यहाँ आप एक बात देख रहे हैं कि H पॉजिटिव बाहर निकल रहा था और यही रिएक्शन को आगे स्टार्ट भी कर रहा था, ये H पॉजिटिव। इसका मतलब H पॉजिटिव रिएक्शन में पहले रिएक्शन में आता है और फिर बाद में एज इट इज़ बाहर निकल जाता है, मतलब ये एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म है। क्लियर सभी को। तो एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म है, H पॉजिटिव रिएक्शन में भाग लेता है और रिएक्शन के एंड में एज इट इज़ निकल जाता है, जो कि कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो रिएक्शन के एंड में एज इट इज़ रहते हैं। इसलिए हमने एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म में देखा कि प्रोडक्ट बन गया हमारा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब इस रिएक्शन की एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि चूँकि ये रिएक्शन एसिड कैटलाइज है, तो एसिड कैटलाइज रिएक्शन है, इसका मतलब सॉल्यूशन में H आयन प्रेजेंट है, H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। और जब कभी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, इवन मैकेनिज्म होने लगता है। तो यहाँ पर काम करता है अब इवन मैकेनिज्म। इवन मैकेनिज्म मतलब एलिमिनेशन होता है यहाँ पर। तो अल्डोल प्रोडक्ट अपना एलिमिनेशन प्रोडक्ट आगे बनाता है। कैसे बनाता है, देखिए एलिमिनेशन प्रोडक्ट यहाँ पर मैंने बना लिया अल्डोल, डबल बॉन्ड O, OH। अब एलिमिनेशन प्रोडक्ट कैसे बनेगा सुनिए। चूँकि सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ये H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इस H पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसके कारण ये 5 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, 5 मेंबर रिंग, ये बन गया OH2 और इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। आगे रिएक्शन में क्या हुआ, आगे रिएक्शन में ऐसा हुआ, देखिए ज़रा आगे रिएक्शन में क्या होता है। आगे रिएक्शन में OH2 पॉजिटिव बन गया है, इसका मतलब OH2 पॉजिटिव है, ये इसका मतलब इसका चार्ज तो हटना ही ज़रूरी है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा या बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। पर इस कार्बन का बॉन्ड टूट गया है, इसका मतलब इस कार्बन पर, ये जो कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब कैसी कंडीशन है देखें, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, ये 5 मेंबर रिंग। अब यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव आ गया है और इस स्टेप में क्या बाहर निकल गया है, वाटर। एलिमिनेशन हो गया है वाटर का। तो जब कभी भी वाटर मॉलिक्यूल या कोई मॉलिक्यूल दो रिएक्शन में मिलने के बाद किसी नए मॉलिक्यूल को बाहर निकालते हैं तो ऐसी रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाती है। इसीलिए हम कभी कभी कहते हैं कि ये अल्डोल कंडेंसेशन है। अल्डोल रिएक्शन बोलो, अल्डोल कंडेंसेशन। रिएक्शन बोलूँगी तो प्रोडक्ट आप केवल अल्डोल तक बनाएंगे। यदि कंडेंसेशन की बात हो गई तो इसका मतलब है वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और कुछ आगे इस तरीके से रिएक्शन होगी। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो गया। अब आगे की स्टेप में क्या होगा देखें, आगे की स्टेप में इस जगह पे जो H अटैच है,
अल्फ़ा कार्बन से जुड़ी हुई H, तो मैं इस H को ऐसा बना लेती हूँ, ये H है, ये अल्फ़ा कार्बन से जुड़ी हुई H है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देती है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगी, जिसके कारण कैसी कंडीशन आने वाली है देखें ज़रा, ये 5 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आया डबल बॉन्ड, ये बन गया डबल बॉन्ड, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये H जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को दे देती है, जिसके कारण यहाँ क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। और अब देखें, क्या ये कार्बन अल्फ़ा कार्बन थी, ये कार्बन बीटा कार्बन है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन गया है। जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, या अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब वो कोई सा भी कंपाउंड हो सकता है। तो अब हमें क्या पता चला कि यदि हम रिएक्शन में ऐसा करें कि अब यदि यहाँ पर ध्यान रखेंगे, क्या हम ऐसा कह दें कि इस जगह से ये जंप करके इलेक्ट्रॉन गया है, इसका मतलब इस स्टेप में भी H पॉजिटिव बाहर निकला, ये H पॉजिटिव बाहर निकला हुआ है। जो H पॉजिटिव एंटर हुआ था रिएक्शन में यहाँ पर एसिड से, वही H पॉजिटिव बाहर आ गया वापस में, तो यहाँ ये H पॉजिटिव बाहर आ गया जो हमने रिएक्शन में पहले एंटर करवाया था। तो इस तरीके से रिएक्शन में हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। एसिड कैटेलाइज मैकेनिज़्म की खास बात यह है कि इसमें इवन मैकेनिज़्म होता ही है, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। क्लियर सभी को। अब ध्यान रखेंगे, चाहे रिएक्शन एसिड कैटेलाइज हो चाहे बेस कैटेलाइज हो, प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है, मैकेनिज़्म में डिफरेंस आ जाता है। इस मैकेनिज़्म के डिफरेंस पर ही क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, तो आप छोटी छोटी स्टेप्स का ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे हमें ऐसा कह दूं कि एलिमिनेशन रिएक्शन आपको कोई कहे कि पहचानिए, या नॉट एलिमिनेशन, अल्डोल की बात कर लेती हूँ केवल। कार्बोनिल कंपाउंड लिया है और उसके ऊपर आपको रिएक्शन करवानी है, आप बताएंगे कि क्या इसमें अल्डोल रिएक्शन पॉसिबल है। तो मैं एक कंपाउंड ले लेती हूँ, ये कंपाउंड लिया, इस पर मैंने डबल बॉन्ड O बनाया, ये बनाया। अब आपसे कोई कहे कि क्या इसके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड वाला ग्रुप है बिल्कुल। क्या इसके पास अल्फ़ा कार्बन है? हाँ, 100% अल्फ़ा कार्बन है, कार्बोनिल के पास वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन। और इससे यदि H अटैच है तो हम कहेंगे कि इसके पास अल्फ़ा H है, तो क्या ये अल्डोल रिएक्शन देगा? बिल्कुल ये अल्डोल रिएक्शन देगा। तो हम कह देंगे कि यहाँ पर अल्डोल रिएक्शन पॉसिबल है। यदि मैं कंपाउंड ऐसा बना लूँ, इसकी जगह पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ पर भी अल्फ़ा कार्बन है, ये भी अल्फ़ा कार्बन है, ये भी अल्फ़ा कार्बन, पर इस अल्फ़ा कार्बन से तीन तरफ कार्बन अटैच है, ये कार्बन अटैच है, यहाँ H नहीं है, तो हम कहेंगे नो अल्फ़ा H, इसके पास कोई अल्फ़ा H नहीं है, नो अल्फ़ा H। तो यहाँ पर हम कहेंगे अल्फ़ा प्रोटॉन इसके पास नहीं है, पर इस जगह पे अल्फ़ा प्रोटॉन है, तो हमारी अल्डोल रिएक्शन कहाँ पर होगी? इस वाले कार्बन पर होगी। क्लियर सभी को। तो हमारी जो अल्डोल रिएक्शन है वो किस कार्बन पर होगी? इस कार्बन पे होगी। यहाँ किस कार्बन पे होगी? इस कार्बन पे होगी। तो हमें पहचानते आ जाता है कि अल्डोल रिएक्शन हमें कैसे पहचाननी है। एक और एग्जांपल देखिए, थोड़ा अनकॉमन एग्जांपल लेते हैं। यदि आपको ऐसा लगे कभी कि केवल कार्बोनिल वाला ग्रुप वाला कंपाउंड मैं ऐसा ले लूँ जिसके दोनों तरफ ग्रुप ना प्रेजेंट हो, जैसे देखिए डबल बॉन्ड O, और मैं यहाँ पर ले लेती हूँ अब देखिए ये क्या है, COO ग्रुप क्या कहलाता है? ईस्टर ग्रुप है, मतलब ये लैक्टोन्स है। ये क्या है? लैक्टोन्स। साइक्लिक कीटोन को क्या कहते हैं? लैक्टोन कहते हैं। तो ये लैक्टोन है, क्या ये अल्डोल कंडेंसेशन देगा या अल्डोल रिएक्शन देगा? तो हम कैसे पहचानेंगे? हमें तो केवल कार्बोनिल ग्रुप देखना है और अल्फ़ा हाइड्रोजन देखनी है। क्या इसके पास अल्फ़ा कार्बन है और इससे H अटैच है, तो इसका मतलब इसके पास अल्फ़ा H है, मतलब यहाँ पर पॉसिबल है, क्या बन जाएगा? अल्डोल का प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर सभी को। तो यहाँ पर कहाँ होने वाली है? यहाँ पर रिएक्शन होने वाली है। क्या इस तरफ कार्बन है? नहीं, मतलब इस तरफ पॉसिबिलिटी है ही नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी केवल लैक्टोन में इसी कार्बन पर है।
ठीक, तो क्या ये केवल कार्बोनिल कंपाउंड था या केवल अल्डिहाइड कीटोन था? नहीं, ये तो ईस्टर था, और ईस्टर में भी अल्डोल रिएक्शन हो गई, बिल्कुल 100% अल्डोल रिएक्शन हो गई। तो हमें ध्यान रखना है कि अल्डोल रिएक्शन के लिए केवल आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये केवल कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए उसके पास। तो कार्बोनिल ग्रुप वाला कंपाउंड लिया और हमने देख लिया कि इसमें भी पॉसिबल है अल्डोल रिएक्शन। क्लियर सभी को? तो अब आपको पहचानते आ जाना चाहिए कि अल्डोल रिएक्शन कैसे कंपाउंड्स में होती है। अच्छा, अब हम अल्डोल रिएक्शन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में हम देखेंगे कि दो अलग अलग तरह के अल्डिहाइड्स या कीटोन्स लेते हैं जो कि अल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। अभी तक मैंने देखो आपको कैसा बताया था कि नॉर्मल अल्डोल रिएक्शन में सेम रिएक्टेंट थे, ये कार्बोनिल था साइक्लोपेंटेनोन, दूसरा भी कार्बोनिल लिया था साइक्लोपेंटेनोन, सेम मॉलिक्यूल, जैसे बेस कैटलाइज में भी हमने लिया था। तो सेम मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम जब, तो सिमिलर मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो केवल अल्डोल रिएक्शन, और यदि दो अलग अलग ले ले तो हम उसका नाम दे देते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए।